हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट विच स्टेटमेंट शोज द करेक्ट पर्पस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट पर्पस पूछा गया है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का. स्टेटमेंट 1 गिवन इज दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. Statement 2 given is they alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperms. Statement 3 given is they prevent the ejaculated semen from entering the female vagina. Statement 4 given is they inhibited spermatogenesis. Right. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या है बेटा? ये बेसिकली ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को. सो दे प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज. राइट. अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं. देयर कैन बी नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, there can be barrier method of contraception, there can be oral method of contraception, there can also be surgical method of contraception. इस क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है. राइट. सो अब हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये बेसिकली फीमेल्स के लिए होती हैं. राइट. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये दो टाइप की हो सकती हैं. या तो ये स्टीरॉयडल हो सकती हैं या फिर ये नॉन स्टीरॉयडल हो सकती हैं. स्टीरॉयडल पिल्स का मतलब है कि उनके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो होगा स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स का, जैसे कि या तो प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन. प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन. तो स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये क्या करती हैं? ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं. ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं. और अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होएगा तो ओवा जो है वो ओवरी से बाहर नहीं आ पाएगा, और अगर ओवा नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होएगी. मतलब कि प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी. राइट. अब जो नॉन स्टीरॉयडल पिल्स होती हैं इनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेंटक्रोमेन. सेंटक्रोमेन. ये सेंटक्रोमेन क्या करता है? ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे एक्ट करता है और उसको डेवलप नहीं होने देता. और अगर एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगी. इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगी. और नॉन स्टीरॉयडल पिल का एग्जाम्पल है सहेली पिल, जो कि इंडिया में CDRI के साइंटिस्ट ने डेवलप करी थी. राइट. नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं? ये चेंज कर देती हैं सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को. चेंजेस द सर्वाइकल म्यूकस क्वालिटी, जिसकी वजह से स्पर्म की जो एंट्री है वो रिटार्ड हो जाती है. अब हम अपने ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं. तो स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म. स्टेटमेंट 2 जो है वो भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है. स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है दे प्रिवेंट द इजैक्युलेटेड सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल वेजाइना. तो स्टेटमेंट 3 जो है वो हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये इजैक्युलेटेड सीमेन को प्रिवेंट नहीं करती. और स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है दे इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्टेटमेंट 4 जो है वो भी बिल्कुल हमारी रॉन्ग है, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये फीमेल्स के लिए होती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मेल्स में होती है. तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number C. I hope you understood it well. Best of luck.